मेष राशि का अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला, और अप्रैल के महीने में बहुत बड़ी घटना हो रही है, यानी शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी 29 मार्च 2025 में ही शनि का राशि परिवर्तन हो गया है मित्रों। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अप्रैल से इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम अप्रैल में होने वाली अद्भुत घटना के बारे में बात कर लेते हैं। 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन हुआ है मित्रों। शनि देव कुंभ राशि से निकलकर कहीं ना कहीं मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपके 12वें भाव के अंदर ये प्रवेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी द्वितीय और 12वें के अंदर या आपकी राशि के अंदर शनि आते हैं तो साढ़े साथी का प्रारंभ हो जाता है। तो मेष राशि वालों को ये कार्यक्रम ध्यान से सुनना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आप पूछेंगे कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो आपके ऊपर 29 मार्च के बाद से साढ़े साथी का पहला चरण प्रारंभ हो गया और शास्त्रों में लिखा है द्वादशे भावे शनि धन धान्य मानसिक कष्ट दायका। यानी शनि का पहला जो चरण रहेगा वो धन धान्य के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। पूरा 2.5 साल आपको कोई लॉसेस हो सकते हैं, तो सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ थोड़ा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, हाथ पैर में दर्द या मेंटल टेंशन भी आपको रहने वाली है। यानी ये जो 2.5 साल है ना, वो साढ़े साथी का पहला चरण है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ तनाव आप मेष राशि वाले जातकों जातिकाओं को रहने वाला है। और डिटेल में जानना चाहते हैं, इसके उपाय जानना चाहते हैं ताकि साढ़े साथी का पहला चरण आप पे कष्टकारी ना हो, तो 7210124289 पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के पहले ही कुंडली दिखा ले महाराज, पहले ही अपने उपाय कर लें ताकि शनि का इफेक्ट ज्यादा ना पड़ पाए। इसलिए सबसे पहले आपको कुंडली दिखाने की आवश्यकता है, नहीं तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए अब हम बारे में बात करते हैं अप्रैल के महीने में, यानी मेष राशि का अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला। अभी तक तो हमने 2.5 साल के बारे में बात की ओवरऑल, अब इसी महीने के बारे में बात करेंगे क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और कहते हैं अभी आपने ये बोला और अभी आपने ये बोला। तो मित्रों ये मंथली राशि फल है, तो मंथली राशि के फल के हिसाब से सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चंद्रमा आपकी ही राशि में बैठे, जी हाँ, चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा जातक का मन होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अप्रैल के महीना, कला संगीत में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, कला संगीत में आप ज़्यादा टाइम व्यक्त करेंगे या खाना बनाएंगे, पुरानी आदतें, पुरानी हॉबीज़ को आप तरोताज़ा करेंगे, पुरानी जो मेमोरीज है उसको देखेंगे, पुराने मित्रों से कांटेक्ट स्थापित करेंगे। कुल मिला के देखा जाए चंद्रमा आपको कुछ ना कुछ कला से संबंधित या जो आपके शौक या रुचि थी उसमें इन्वॉल्व इस महीने करने वाला उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रमा लुक का भी कारक होता है, तो अपने लुक में आप चेंज करने वाले हैं, अपने फेस में, आपके हेयर में, आपकी दाढ़ी में, आपके डिजाइनिंग में कुछ ना कुछ आप अप्रैल से चेंज करने वाले हैं। अपने अच्छे से कपड़े अलमारी से निकालने वाले, कहीं जाने की तैयारी करने वाले। यानी अप्रैल का महीना खूब घुमा फिरी वाला भी रहेगा, साथ ही साथ बड़ा बदलाव वाला रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा है और मन भी अच्छा। कहा जाता है ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, यानी मन आपका चंगा रहेगा भाई अप्रैल के महीने में, हेल्थ के इशू भी नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के जो स्वामी हैं, खासकर अगर देखा जाए तो शुक्र है, वो पंचवर्गीय ग्रह के साथ में युति करके बैठे हैं, यानी बुध, राहु, शनि, सूर्य और शुक्र की युति बैठी हुई है। तो 1 तारीख से लेकर और 10 अप्रैल तक पंचवर्गीय ग्रह के कारण आपका खर्चा बढ़ सकता है। यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिजली पे खर्चा, वाहन पे आपका खर्चा, परिवार पे आपका खर्चा, यात्रा पे आपका खर्चा, फैमिली मेंबर पे आपका खर्चा, इनकम भी आएगी लेकिन खर्चे आपके ज्यादा रहने वाले हैं। यानी 10 अप्रैल तक भाई खर्चे ज्यादा रहेंगे आपके। फिर 11 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल तक देखा जाए तो अचानक राहु के कारण कोई व्यक्ति आएगा
और जान पहचान वाला व्यक्ति आएगा, कोई डील आपको देगा जिससे आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। 11 तारीख से थोड़े खर्चे भी आपके कम होंगे। साथ ही साथ बुध भी आपको रुका हुआ, मार्केट में फंसा हुआ धन प्राप्त कराएगा और गुरु के कारण एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं। यानी 11 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक आपका फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है, उससे पहले खर्चे ही खर्चे हैं। परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव के स्वामी तो चंद्रमा है, चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, तो परिवार भाव अप्रैल के महीने में अच्छा नजर आ रहा है। परिवार के साथ में घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा। जो घर के अंदर स्त्रियां हैं वो पूजा पाठ करती हुई नजर आएंगी, या फिर आप किसी देवी की पूजा करेंगे, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। और अप्रैल के महीने में परिवार के साथ नदी, पहाड़ों की, समुद्र की यात्रा भी आप कर सकते हैं। तो परिवार भाव कहीं ना कहीं मेष राशि का बहुत अच्छा है। बात करें आपके संतान भाव के बारे में तो संतान भाव के स्वामी सूर्य है और सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक ये 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव बहुत अच्छा भाव नहीं होता। तो सबसे पहले छोटी संतान का स्कूल चेंज के योग, कोर्स चेंज के योग बनते हैं। साथ ही साथ ENT और बुखार की और पेट की समस्या छोटी संतान को रहेगी। छोटी संतान का मतलब जिसकी उम्र 17 से नीचे है, उनको स्कूल चेंज या स्ट्रीम चेंज के योग, लेकिन हेल्थ के इशू हल्के फुल्के रहेंगे। बात करें बड़ी संतान की तो 1 से लेकर 13 अप्रैल तक बड़ी संतान जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, उनका मित्रों के साथ में, कलीग के साथ में या किसी के साथ में 13 अप्रैल तक कोई वाद विवाद लिखा हुआ है। एकाग्र चित्ता की कमी, गुस्सा बहुत ज्यादा रहेगा बड़ी संतान में, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहेगा, बात बात पे बहस करती हुई आपको नजर आएगी। यानी 13 तारीख तक जब तक सूर्य 12वें भाव में, तो संतान चाहे छोटी हो बड़ी हो, दोनों के में थोड़ा सा जिदपन बढ़ सकता है। फिर 14 तारीख के बाद और 30 अप्रैल तक सूर्य का ट्रांजिट मेष राशि में होगा और मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, यानी उच्च के हो जाएंगे और आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं संतान का सरकारी रुका हुआ काम, एडमिशन का काम बनता हुआ नजर आएगा। संतान के करियर के लिए अच्छा है, विद्या के लिए अच्छा है, संतान को कोई सम्मान प्राप्त होगा, संतान कोई खुशखबरी आपको देगा। यानी 14 तारीख से 30 अप्रैल ये संतान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सूर्य मेष राशि में जाते ही संतान का बढ़िया करने वाले हैं, यानी संतान के लिए अच्छा ही महीना नजर आ रहा है। अब बात करें स्टूडेंट विद्यार्थियों के बारे में। भाई स्टूडेंट विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो ये महीना भाई आपका 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहला 1 तारीख से 13 अप्रैल तक शनि सूर्य की युति 12वें भाव में बैठी है, यानी कि आपको वाहन ध्यान से चलाना है, आपका चालान का योग बनता है, सरकारी कोई भुगतान आपको करना पड़ सकता है, ENT की परेशानी, पेट की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। आपके खर्चे पे खर्चे आप महसूस करेंगे। 13 अप्रैल तक आपके खर्चे पे खर्चे बढ़ रहे हैं। आपका हॉस्टल चेंज हो सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो 13 अप्रैल तक स्टूडेंट में दौड़ा भागी ज्यादा रहेगी और मित्रों से वाद विवाद भी रहेगा। फिर 14 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में सूर्य मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे। यहां से आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। पहली तो माता पिता आपकी कोई रुकी हुई इच्छा पूरी करेंगे, उससे आप खुशी होंगे, आप बड़े खुश मिजाज हो जाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर में भी जहां आपने अप्लाई किया है वहां से भी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर 14 से 30 अप्रैल आपके लिए बहुत अच्छा है, उससे पहले दौड़ा भागी है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, यानी जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट करते हैं चाहे प्राइवेट करते हैं। अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? तो अप्रैल के महीने में विपरीत राजयोग खासकर बुध का बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में 3-4 घटनाएं आपके साथ में हो सकती है। अप्रैल के महीने में स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, उसके भी प्रबल योग बने। अप्रैल के महीने में आपका प्रोजेक्ट, आपको नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, उसके लिए कुछ आपको सीखना भी पड़ेगा, सीखने में भी आपका वक्त लगेगा। अप्रैल के महीने में बुध के कारण बहुत सारी मीटिंगें आपको करनी पड़ेगी। अप्रैल के ही महीने में मित्रों के साथ में यात्रा का प्लान भी आप बनाएंगे और जाएंगे भी परिवार के साथ में। और 7 तारीख से 30 अप्रैल के बीच में अच्छी सेल भी आपके रहने वाली है। तो कुल मिला के बुध के कारण, बुध के विपरीत राजयोग के कारण अप्रैल का महीना बड़े सारे चेंजेस लेके आएगा, लेकिन अच्छे ही चेंज लेके आएगा। अब बात कर लेते हैं
मेष राशि वाले उनकी जो दाम्पत्य जीवन में है, तो भाई दाम्पत्य जीवन में पंचवर्गीय ग्रह का योग बन रहा है। सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और राहु कहीं ना कहीं एक साथ युति करके 5 ग्रह, जी हाँ 5 ग्रह बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में अप्रैल के महीने में बहुत सारी घटनाएं होने के योग बनते हैं, चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका। अब वो घटनाएं क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं प्रेमी प्रेमिका। तो उनके साथ में अप्रैल के महीने में 4 घटनाएं होने के योग बन रहे हैं लव कपल के साथ में। पहला, आपके पार्टनर का अप्रैल में माता पिता से को लेकर परेशान रहेंगे, माता पिता से वाद विवाद होगा या माता पिता की हेल्थ को लेकर वो परेशान रहेंगे। दूसरा, अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर का करियर में स्थान परिवर्तन होगा, अनचाहा स्थान परिवर्तन के योग आपके पार्टनर के बनते हैं, उससे थोड़ा नाखुश भी रहेंगे आपके पार्टनर। तीसरा, पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन, तीर्थ यात्रा में घूमने जाने के योग भी अप्रैल में ही बन रहे हैं और पार्टनर का इलेक्ट्रॉनिक बिजली पे खर्चा भी रहेगा। कुल मिला के आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन करियर में थोड़ी टेंशन, माता पिता से संबंधित टेंशन वो रहेगी, खर्चा भी आपके पार्टनर का बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो पार्टनर के लिए अप्रैल का महीना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी में जो आपके पार्टनर हैं वो करियर से संबंधित, परिवार से संबंधित अप्रैल में आपको कोई सरप्राइज देने वाले हैं, आपको कोई खुशखबरी सुनाने वाले हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर सास ससुर से अनबन रहेगी, आपके पार्टनर की सास ससुर को लेकर अस्पताल या डॉक्टर के बार बार चक्कर लगाने आपके पार्टनर को पड़ सकते हैं, उसके योग भी नजर आने, यानी सास ससुर को लेकर कोई इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, आपके पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम भी अप्रैल में बनता हुआ नजर आएगा। चौथा, फैमिली के साथ में नदी, पहाड़, तीर्थ यात्रा के पार्टनर और आपके जाने के योग बनते हैं, तो कुल मिला के ये भी अच्छी घटना है। चौथा, देखा जाए तो पार्टनर को ENT की प्रॉब्लम, नेत्र की, त्वचा की एलर्जी की समस्या अप्रैल के महीने में रह सकती है। तो कुल मिला के पति पत्नी के हेल्थ के लिए, आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा नहीं है, बाकी और चीजों के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है। बात कर लेते हैं उनकी जो अपना ही काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं, व्यापार भाव की। तो सूर्य शनि की युति जब तक बनेगी तब तक थोड़ा कष्ट है, यानी अप्रैल के महीने में 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्य शनि की युति है। ये खराब युति है, काम में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लेबर से प्रॉब्लम रहेगी, काम हल्का मिलेगा, काम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ज़्यादा होते रहेंगे, भागादौड़ी ज़्यादा होगी, उसके प्रतिफल आपको बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। यानी सूर्य शनि की युति काम बिगाड़ने वाली युति रहेगी। 13 अप्रैल तक ये रहने वाली है, फिर 14 तारीख से लेकर 30 अप्रैल में ये युति टूट जाएगी। काम में आपके वृद्धि होगी, पुराने ग्राहक एकदम से लौट के वापस आएंगे, अच्छा खासा ऑर्डर देंगे। तो कुल मिला के 14 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में आपकी सेल बढ़ जाने वाली है, याद रखिएगा। तो व्यापारियों के लिए आधा महीना अच्छा है और आधा महीना खराब है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।